हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब अच्छे हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फैक्टराइजेशन। क्लास 8th का टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम बच्चे गलतियां करते हैं। अलजेब्रा जैसे ही सामने आता है बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन आज हम कुछ इस तरीके से इसको करेंगे कि इसके बाद शायद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक आपको क्लास 9th में, 10th में और आगे की क्लासेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर, इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्रोडक्ट, यानी एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो जो उसका ईच नंबर है उसको हम कहते हैं फैक्टर। आप डेफिनेशन की जगह मैं समझाता हूँ इजी वे में। देखिए, जैसे हमने एक नेचुरल नंबर लिया, लेट अस सपोज 10। 10 के फैक्टर क्या होते थे, तो आपको ध्यान होगा हमने किए थे 10 के फैक्टर्स। तो हम लोग करते हैं इस तरीके से, 10 को लिया, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो 10 को हमने लिखा इस तरीके से 2 × 5। ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10। अब इसी से मैं अगर 10 के फैक्टर्स भी निकालने की कोशिश करूं, 10 के फैक्टर्स का मतलब यह है कि वो नंबर्स जो 10 को डिवाइड कर दें, ऐसे नंबर्स जिनसे 10 एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। जरा आप सोचें, तो सबसे पहले तो 1 एक यूनिवर्सल फैक्टर है, हर नंबर को डिवाइड कर देता है। दूसरा 2, 2 5 ज़ा 10 होता है। अब मैंने कहा 2 5 ज़ा, तो मतलब 5 भी फैक्टर हो गया क्योंकि 5 2 ज़ा। और एक 10 1 ज़ा 10, मैंने यहाँ लिखे हुए भी देखे, 2 5 ज़ा 10, 1 10 ज़ा 10। तो ये 4 नंबर्स जो यहाँ पे लिखे हैं 1 2 5 10, ये कौन है? ये दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 10। ये सब कौन है? ये फैक्टर्स हैं 10 के। अब यहाँ पर हमें फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स ही फाइंड आउट करने हैं, बट हमारे पास जो फैक्टर्स फाइंड आउट होंगे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के होंगे। यानी आपके पास जो नंबर्स होंगे, जैसे ये लिखा है 12, तो 12 नहीं लिखा होगा, हमें 12 के फैक्टर नहीं करने होंगे, इस तरीके से लिखा होगा, लेट अस सपोज 12x + 3। अब ये एक्सप्रेशन है, इसके फैक्टर करने हैं। तो जब हम एक्सप्रेशन के फैक्टर करते हैं तो एक्चुअली हमें ये करना होता है कि इसका HCF कैलकुलेट करते हैं। जहाँ पर जो टर्म है उनका HCF कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें दो टर्म है, एक है 12x और एक है 3। इन दोनों का HCF लेंगे और जो भी HCF आएगा वो दोनों टर्म में से बाहर ले लेंगे, मतलब कॉमन ले लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? इसके फैक्टर मिल जाएंगे। फैक्टर्स को आपने देखा कैसे लिखते थे हम, कि वी कैन राइट लाइक दिस, इन दिस वे। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं कि मल्टीप्लाई करके आपको वही नंबर मिल जाएगा। तो आप ज़रा सोचिएगा कि हमारे पास नंबर्स हैं 12 और 3, इन दोनों में क्या चीज़ सेम हो सकती है? तो 3 इज़ अ नंबर जो कि 12 को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर इस अगर 12 के फैक्टर करें तो मैं लिख सकता हूँ 3 × 4x, और इस 3 को तो मैं 3 × 1 ही लिख दूंगा। अब आप ज़रा दोनों साइड ध्यान से देखेगा, आपको कोई एक चीज़ सेम दिख रही होगी, बस हमें उसी एक चीज़ को पकड़ना है। देखिए, मुझे ये 3 यहाँ भी दिख रहा है और ये 3 यहाँ भी दिख रहा है, तो जो चीज़ सेम है मैंने उसको बाहर ले लिया। अब जब इस 3 को आप यहाँ से हटाएंगे तो आपके पास क्या बचा? यहाँ पर 4x, प्लस का साइन एज इट इज। यहाँ से इस 3 को हटाएंगे तो यहाँ क्या बचा? 1। बस यही फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के। और इसको अगर हम चाहें तो विदाउट पुटिंग मल्टीप्लिकेशन साइन हम लिख सकते हैं। तो दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये होता है फैक्टराइजेशन। जो भी एक्सप्रेशन है आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करिएगा, उसके टर्म्स के फैक्टर्स करिएगा अलग अलग, उनमें से कॉमन लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है। यहाँ एक चीज़ और देखिए, फैक्टराइजेशन से पहले हमें ये एक्सपेक्टेशन की जाती है बच्चे से कि बच्चे को प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना आता है एक्सप्रेशंस का। डेट मीन्स टू से कि देखिए, मैं यहाँ पर एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि लेट अस सपोज इफ़ आई विल गिव यू दिस 4x × 2x, तो आपको पता होना चाहिए कि 4 2 ज़ा 8 एंड x × x विल बिकम x²। ये हम क्लास 7 से सीख कर रहे हैं। या फिर अगर ये ऐसे लिखा है
तो इसमें भी ऐसा ही है कि आपको मल्टीप्लाई करनी है यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 1 by 1, लाइक 4x इंटू 2x, तो 4 2 8, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 20 और x, ये मल्टीप्लिकेशन है। और अगर मैं दो ब्रैकेट यूज़ कर लूँ लाइक दिस, तब भी आपको वही सब कुछ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस 3x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। 3x इंटू 2x आप चाहे तो साइड में लिखकर ऐसे कर सकते हैं, तो 3 2 ज़ा 6 और x को x से करते हैं तो एक्स स्क्वायर, फिर 3x को 1 से करेंगे, 1 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करें, किसी एक्सप्रेशन को करें तो यू विल गेट द सेम। फिर 2 को 2 से करा 4 और x, और 2 1 ज़ा 2, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये आपका बन जाएगा। ये क्लास 8 में भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के चैप्टर में ये सब चीज़ें हैं। फैक्टराइजेशन उसके बाद है, तो फैक्टराइजेशन पढ़ते टाइम हमें यही ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें हमें आती हों, तब हम थोड़ा सा फैक्टराइजेशन अच्छे से कर पाएंगे। प्लस माइनस मल्टीप्लाई, डिवीज़न हम एक्सप्रेशन का यहाँ खुद सीखेंगे फिर से, लेकिन उससे पहले फैक्टराइजेशन सीखना है। तो देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर उसने हमसे कहा 4x माइनस 28, इसको फैक्टराइज करिए। तो यहाँ तक आई होप सबको ये समझ आ गया फैक्टराइज करना मतलब क्या करना है, कि इसको इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। हमें इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स लिखना है इस नंबर को, तो लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए तो देखिए 4x माइनस 28 फैक्टर कर दीजिएगा, फैक्टर करेंगे इसकी ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और 7 द 28। मैंने इस तरीके से 4 के फैक्टर कर लिए लैडर मेथड से, और ऐसे ही 28 के आई रोट इट डायरेक्टली देयर। और आगे के क्वेश्चंस में हम ये बिना लिखे भी कर लेंगे, क्योंकि अभी आपको बिगनिंग है, समझना है। अब देखिए दोनों साइड सिर्फ ये देखिए कॉमन क्या है, 2 इज़ देयर, 2 इज़ देयर, अगेन 2 इज़ देयर, अगेन 2 इज़ देयर, x है यहाँ पर, यहाँ x नहीं है, 7 है। तो देखिए ये 2 इंटू 2 जो भी सेम होगा दोनों साइड आप बाहर ले लीजिएगा। 4 हमने बाहर ले लिया, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई। अब जब आपने 2 इंटू 2 इधर से ले लिया तो यहाँ बचा केवल x माइनस, इधर से भी 2 इंटू 2 गया, माइनस साइन बिटवीन में जो लगा हुआ वही आया, और ये इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया 2 इंटू 2 4 x माइनस 7। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत ही सिंप्लीफाइड में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं हम लोग इनके फैक्टर्स कर सकते हैं, और यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब जैसे देखिए ये एक क्वेश्चन दे दिया उसने, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, दो टर्म हमें दे दी 5ab और एक है 10ad। उसने कहा इनका कॉमन फैक्टर बता दो। कॉमन फैक्टर वही फैक्टर होता है जिसे कॉमन लिया जाता है। 5 के जना फैक्टर करें 5 इंटू ए इंटू बी, 10 के फैक्टर करें 10 के लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 5 इंटू ए इंटू डी। अब जरा देखिएगा क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, जो सेम है वो बताइए। 2 इधर है, इधर नहीं है, 5 इधर भी है और इधर भी है, तो आई विल राइट 5। फिर ये ए एक इधर है, एक इधर है, तो ए, ये बी है, ये डी है, तो नथिंग इज सेम, तो कॉमन फैक्टर वुड बी 5a। तो इस तरीके से ये हमने सॉल्व कर दिया है, और इजी क्वेश्चन है। तो आपको कॉमन फैक्टर निकालना आना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को फैक्टराइज कर पाएंगे। सेम क्वेश्चंस देखिए यहाँ पर है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब भी कॉमन फैक्टर ही है, जो मैक्सिमम निकल सकता है वही हम निकालेंगे। देखिए मोनोमियल्स आपको दे रखे हैं 4a स्क्वायर बी क्यूब, फिर है 12ab 18ab। हमें क्या करना है, वी विल डू द फैक्टराइजेशन ऑफ ऑल दीज। इनके पहले फैक्टराइजेशन कर देते हैं, यानी फैक्टर्स निकाल देते हैं, एंड देन हम उसमें से कॉमन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 4 के फैक्टर करते हैं
2 2 ज़ा 4, ए स्क्वायर को लिख देंगे ए इंटू ए, बी क्यूब को लिख दो बी इंटू बी इंटू बी। 12 को लिख देते हैं 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 टाइम्स ए टाइम्स बी। 18 को लिख देते हैं 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब निकालिएगा कॉमन फैक्टर, देखिएगा क्या क्या सेम है। देखिए 2 यहाँ पर है, 2 इधर है, 2 इधर है, इसके बाद 2 है लेकिन इधर 3 है नहीं, इधर 3 है, इधर 3 है लेकिन उधर नहीं है, तो नंबर्स तो नहीं है। अब ए ए ए बिल्कुल ठीक है, फिर दोबारा ए आया लेकिन इन दोनों में नहीं है, फिर बी बी बी, फिर बी उधर नहीं है, तो बेसिकली मुझे कॉमन दिखा 2 इंटू ए इंटू बी, डेट मीन्स 2ab। तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँगा तो 2ab हम लोग कॉमन लेंगे इसमें से। तो आई होप आपको ये समझ आएगा कि किस तरीके से हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, अब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसको फैक्टराइजेशन करना है। एक्सप्रेशन लिखते हैं -4m² प्लस 4mn है ये, एंड -4nl। क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ फैक्टराइजेशन करना है, मतलब कॉमन लेना है आपको उस टर्म को जो कि तीनों में से आ सकती है। तो देखिए अब हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, 4 4 4 तीनों में कॉमन है। अगर नेगेटिव साइन लेंगे बाहर तो अंदर के साइन चेंज होंगे, और नहीं लेंगे तो आप फिर नेगेटिव अंदर रखेगा। तो मैं अभी 4 केवल कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ पर है m², इधर m है लेकिन इधर m नहीं है, इधर n है, इधर n है लेकिन इधर नहीं है, तो और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। अगर आपने 4 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा -m² प्लस 4 तो चला गया क्योंकि ये तीनों जगह से, प्लस mn और -nl। ये हमारा आंसर हो सकता है। और अगर आप माइनस साइन भी बाहर ले लेंगे तो ये -4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m², क्योंकि अब मैंने माइनस साइन भी ले लिया है, तो ये प्लस का साइन कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस का साइन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, क्योंकि जब भी हम माइनस साइन बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन बदल जाते हैं। ये हमें पहले से ये चीज़ें पता है। अब देखिए जैसे ऐसी क्वेश्चन आएगा फैक्टराइज करने के लिए जिसमें वो आपको मोर देन 3 एक्सप्रेशन दे देगा। जब भी 3 नंबर्स होंगे हम उस तीनों में कुछ कॉमन लेंगे। अगर 4 होंगे तो चांसेस हैं कि वहाँ पर आपको 2 में कॉमन लेना पड़े, यानी कि हम लोग 2 टर्म्स को एक साथ लें और फिर सॉल्व करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। 23xy माइनस 46x प्लस 54y माइनस 108। आप इस सब टर्म्स को पहले एक साथ देख लीजिए, इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें कुछ और सोचना है। तो उस कुछ और में हम लोग क्या करते हैं, लेट अस थिंक अबाउट 2 टर्म्स एट अ टाइम। तो मैंने इन दोनों को एक साथ लेने की कोशिश कर रहा हूँ और इन दोनों को एक साथ। अब इनको देखिए ज़रा, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि 23 2 ज़ा 46 होता है, यानी कि 23 तो कॉमन आ ही जाएगा। x इधर भी है और x इधर भी है, तो मैंने x भी कॉमन ले लिया। अब अगर आपने यहाँ से 23x को हटा दिया तो यहाँ केवल y बचा, माइनस इसमें से 23 हटाना है। इसमें 23 हटाने का मतलब है 23 से इसको डिवाइड कर दिया, तो 23 2 ज़ा और x मेरा चला गया, तो ये बचा, प्लस थोड़ा सा इधर भी देखना है, 54 2 ज़ा भी 108 होता है, तो यहाँ से 54 कॉमन लीजिए, ये हटा, और 54 2 ज़ा 108। देखिए इन क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस अभी आगे बहुत सारे आने वाले हैं आपके सामने। एक चीज़ बहुत ज़रूरी ध्यान रखेगा कि यहाँ पर जो ये ब्रैकेट बनकर आएगा ये दोनों सेम बनने चाहिए, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, ये 2 टर्म है हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकेंड। मैंने इन दोनों टर्म्स में से y-2 को पूरे को हटाकर बाहर ले लिया है, और जैसे ही आपने y-2 को हटाया तो इधर से ही मेरे पास ये बचा, तो मैंने इसको दूसरे ब्रैकेट में लिखा और इसको दूसरे ब्रैकेट में लिखा, और ये मेरा आंसर हो गया। देखिए हमेशा ध्यान रखेगा, फैक्टर्स जब भी हम किसी नंबर के लिखते हैं, प्राइम फैक्टर खास तौर से, तो वो हमेशा ही इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर मैं 24 के फैक्टर लिखूंगा तो इस तरीके से 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24 लाइक दिस। तो आप देख रहे हो ना, नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो यही यहाँ पर है, ये फर्स्ट टर्म है, ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये सेकंड टर्म, तो ये फैक्टर्स हैं।
ओके, तो ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान रखेंगे कि हम किस तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं। अच्छा, अब देखिए कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की बात कर लेते हैं। ये हमने अलजेब्रा में पढ़ा है कि होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या इस माइनस 2ab को यहाँ भी लिख लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लाइक दैट, क्योंकि अब अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो यही निकल कर आएगा। और थर्ड होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब दोनों साइड स्क्वायर हो तो तब ये बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये हम आइडेंटिटीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं अभी। और क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे देखिए, मैं आपको बताता हूँ। हमें फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो वहाँ पर देयर वुड बी सम नंबर्स जो कि ऐसे मिलेंगे हमें जिनमें दोनों साइड स्क्वायर होगा। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर होगा, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज आपका कहीं पर एक क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9, या इसको थोड़ा सा और इजी बनाते हैं। अभी ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, विच गिव्स अस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि दोनों साइड स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, तो तब उसकी वैल्यू बनती है ये कि जो स्क्वायर रूट्स हैं उन दोनों नंबर्स के, वो एक ब्रैकेट में प्लस होते हैं और एक ब्रैकेट में माइनस होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर है, ये है एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में दोनों टर्म प्लस हो जाएंगी, एक्स प्लस ए बन जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में ये एक्स माइनस ए बन जाएगा। और यही अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दूँ, इसी क्वेश्चन को लिख दूँ एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो थोड़ा सा मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर को लिखूँगा एक्स का होल स्क्वायर, और 9 को हम लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, 9 को हम लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड मुझे स्क्वायर्स चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं वही आइडेंटिटी, एक ब्रैकेट में दोनों ये प्लस और दूसरे ब्रैकेट में दोनों ये माइनस, और इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से होगा, ये x का होल स्क्वायर है और ये 5 का होल स्क्वायर है, एक ब्रैकेट में दोनों प्लस हो जाएंगे और दूसरे ब्रैकेट में दोनों माइनस हो जाएंगे। क्वेश्चन वुड बी डन। तो ऐसे क्वेश्चन अभी आपके सामने देखिए, ये वाला जैसे क्वेश्चन है 16x स्क्वायर माइनस 9। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर तो दोनों साइड बनाने जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ नंबर भी है, तो 16, बट अच्छी बात है कि 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, 16 का रूट होता है 4, तो ये बन जाएगा 4x का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा 3 का होल स्क्वायर। अब जो अंदर वाले टर्म्स हैं वो मेरा a और b है, ये a है ये b है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, यही तो होती है आइडेंटिटी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ये चीज़ें स्कूल में हम लोग सब बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है बच्चा भी एब्सेंट है, बहुत से स्कूल्स में टीचर बहुत जल्दी से कराते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से करिएगा और कोशिश करते हैं कि सब बहुत धीरे धीरे आराम आराम से आपको सारे टॉपिक्स सिखाए जाएं और आप लोग इसको अच्छे से करें। यहाँ पर जहाँ भी किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, हम पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे आपकी। अब देखिए यहाँ पर फैक्टर का एक और मेथड है, यही मेथड ऐसा है कि जो आपको 9th और 10th में पढ़ना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, ये तो एक्चुअली इजी मेथड है। अब एक मेथड आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये कैसे यूज़ होगा, आप सपोज देखिए आपके पास एक क्वेश्चन ऐसे आता है 3x प्लस 9y प्लस 6x स्क्वायर, उसने कहा इसके फैक्टर कर दीजिए या फैक्टराइज कर दीजिए इसको। तो हम क्या करेंगे, हम तीनों टर्म को देखेंगे। अच्छा मुझे देखा कि ओके मेरे पास 3 कॉमन आ सकता है, इधर से भी इधर से भी। अब इधर से 3 गया तो केवल x, 3 से इसको डिवाइड करा, 3 3 द 9 y और 3 2 द 6 और x स्क्वायर एज इट इज़, ये आंसर हो गया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा है, अब इसके फैक्टर करने, तो यहाँ क्या है आप देखिए इसको ध्यान से, इस पैटर्न, इस क्वेश्चन के पैटर्न को फॉलो करिएगा। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सबसे पहली बात।
डू यू फाइंड समथिंग कॉमन इन इट? नहीं, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। और अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर तो गड़बड़ हो गई, अगर कॉमन ही नहीं तो फैक्टराइज कैसे होगा? तो इसलिए इन क्वेश्चंस में हम लोग कुछ डिफरेंट पैटर्न यूज़ करते हैं, कुछ डिफरेंट पैटर्न या डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। उस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब है कि जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म कौन सी है? ये मिडिल टर्म, इसको स्प्लिट करना। स्प्लिट करने का मतलब होता है तोड़ना, इसको हम ब्रेक करेंगे। और आपको ये चीज़ ध्यान रखना कि ये क्वेश्चंस हमेशा से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, जिसमें कि आपकी जो डिग्री है वो 2 है, यानी कि आपकी जो पावर होगी वो 2 होगी सबसे बड़ी। हमेशा पॉलिनोमियल आपका इस फॉर्म में लिखा होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, चाहे x हो या y हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें इनके फैक्टर करने हैं। तो जो x वाली टर्म है ये वाली, इसको स्प्लिट करते हैं हम, ये बीच वाली टर्म इसको कहते हैं मिडिल टर्म, इसको हम स्प्लिट करते हैं और इसको स्प्लिट करके इसके फैक्टर करते हैं। तो अब जरा यही क्वेश्चन हम समझते हैं कि कैसे होगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये मेथड आपने समझ लिया तो समझ लीजिए ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट टू डन है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखें यहाँ पर हम करने वाले हैं इसके फैक्टर। तो आपको क्या करना है, जो लास्ट नंबर है इसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है नहीं, मतलब 1 है, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। तो इसका मतलब 6 के फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं। ये साइन पे ध्यान दीजिएगा, ये साइन कौन सा है? प्लस साइन। 6 के फैक्टर करने वो भी 2, और ऐसे फैक्टर जो प्लस करके ये वाला नंबर बने यानी 5 बने। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, 6 के ऐसे फैक्टर करिएगा जो प्लस करके 5 आ जाए, यानी 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके तो 6 आए और प्लस करके 5 आ जाए। फैक्टर करने का मतलब ये है कि 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 6 और प्लस करके 5, और प्लस ही क्यों? क्योंकि ये वाला साइन प्लस का है, इसी साइन को देखना हर बार। तो आई थिंक फैक्टर्स कुड बी 2 3, बिकॉज 2 3 ज़ा 6 और 2 प्लस 3 5। तो ये तो इजी सा लग रहा है। अब आपको क्या करना है, अब इसको चाहे 1x स्क्वायर लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं। ये जो 5 है, इस 5 को रिप्लेस करेंगे हम जो फैक्टर्स आए उनसे, यानी 2 प्लस 3। x अपनी जगह बरकरार रहेगा, ये सब कुछ एज इट इज़, कुछ भी चेंज नहीं करना। देखिए मैं बहुत बेसिक मेथड से आपको ये वाले क्वेश्चन समझा रहा हूँ, टीचर नहीं तो इसको हवा में उड़ा देते हैं स्कूल में, ऐसा नहीं करना है। बहुत बेसिक मेथड से बता रहा हूँ, बिल्कुल एक एक स्टेप्स। हमने इस नंबर के फैक्टराइजेशन किया, इस नंबर को ऐसे फैक्टर 6 के जो प्लस करके 5 आ जाए, यानी 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए और प्लस करके 5 आ जाए। हमें नंबर मिल गया 2 और 3, तो मैंने 5 की जगह पर लिख दिया 2 और 3। अब मुझे सिर्फ ये ब्रैकेट खोलना है, ये वाला जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर x है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइएगा। 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x, 3 को x से मल्टीप्लाई करें 3x, और ये, और बस। अब आपका क्वेश्चन बन गया पुराने क्वेश्चन जैसा, जो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें 4 नंबर्स को हमने फैक्टराइज किया था। तो अब ये क्वेश्चंस यहाँ से सारे सब कुछ इजी है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारी जगह मिलने वाले हैं। तो देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, अब फिर से वही कॉमन वाला सिस्टम शुरू। इधर से एक्स स्क्वायर है, इधर x, तो x कॉमन, तो इधर बचेगा x प्लस 2। इन दोनों में केवल 3 कॉमन आएगा, और यहाँ बचा 3 गया तो x, और 3 2 द 6। अब एट दिस स्टेप ये देखिएगा क्या ये ब्रैकेट सेम है। अगर नहीं है तो आपने कुछ ना कुछ गलत किया, क्योंकि ये ब्रैकेट सेम बनेंगे एट एनी कंडीशन। ओके, तो ये हुआ मेरा x प्लस 2, और दूसरा देखिए जब आपने x प्लस 2 यहाँ से हटाया, यहाँ से हटाया, तो इधर से बचा x, इधर से बचा 3, तो ये हो गया x प्लस 3। तो मेरा आंसर आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ये इसके फैक्टराइजेशन हमने कर दिए। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक और इजी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं।
थोड़ा सा इजी क्वेश्चन, ताकि जो आपके लिए, जिसको आप इजीली समझ पाएँ। देखिए, तो एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसलिए मैं दोबारा कराता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिए, उसी तरीके का क्वेश्चन है, अब भी सब कुछ वही है कि हमें फैक्टर करने हैं इस नंबर के। सबसे पहले इसका कोफिशिएंट देख लीजिए, इसका कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो 20 इंटू 1 यानी 20 के फैक्टर, 2 फैक्टर 20 के 2 फैक्टर करिएगा ऐसे जो मल्टीप्लाई करके 20 आ जाए, मतलब, और प्लस करके 9। तो आई थिंक इट इज़ 4 5 20 और 4 + 5 इज़ 9। ये होगा हमारे फैक्टर्स। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो x², 9 के प्लेस पर हम लिखेंगे 4 + 5। देखिए, जहाँ भी आपको लगे कुछ भी, थोड़ा सा भी स्किप हो रहा माइंड से, वीडियो को पॉज करके रिपीट करके देखें। और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, 4 × x 4x, 5 × x 5x। देखिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बच्चे इस जगह बहुत गलती कर देते हैं, 4 को तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को नहीं करेंगे, और 5 को नहीं करेंगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो दोनों साइड सेम तरीके से करना है। और अब हम इसमें से कॉमन ले रहे हैं, तो देखिए x कॉमन आया तो x बचा और 4 बचा। यहाँ से मैंने 5 कॉमन लिया। 5 कॉमन लेने का मतलब, जब 5 यहाँ से हटाया तो केवल x बचेगा, और 5 यहाँ से हटाया, हटाने का मतलब डिवाइड करना, 5 4 = 20। देखिए, ब्रैकेट सेम है, तो पहले इस ब्रैकेट को लिखा, फिर जो बचा वो ब्रैकेट, यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा कर लिखेंगे, और ये क्वेश्चन हमारा बन गया। तो दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि यहाँ पर एक माइनस का साइन है, x² का कोफिशिएंट 1 ही है, तो यानी फैक्टर हमें 120 के करने हैं। 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 120 आ जाए, और प्लस, देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस करके 22। अब देखिए, जैसे नंबर बड़े हो जाते हैं ना, तो हम लोग कई बार पजल हो जाते हैं फैक्टर ढूंढने में, तो उस कंडीशन में आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा। 2 60s, 2 30s, 2 15s, 3 5s 15 और 5 1s। अब देखिए, हमें इन फैक्टर्स को अरेंज करना होगा इस तरीके से कि हमारे पास 2 नंबर मिल जाए जो प्लस करके 22 आ जाए। जैसे मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, 2 2 4 और 5 3 15 2 30। अच्छा, एक नंबर आया 30, एक 4, तो इन दोनों को प्लस करके तो 22 नहीं बन रहा, तो ये तो नहीं चलेगा। तो और अरेंज करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, 2 2 4 4 3 4 2 8, और ये ले लिया 5 3 15। 15 और 8 कितना हो गया, 15 and 8 is 23, ये भी नहीं चलेगा। तो ऐसे ना हमें कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन से बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए, अब करते हैं 2 2 4 और 3 12, और इसको देखिए ये हो गया 5 2 10। ये बनता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि 12 और 10 22, और मल्टीप्लाई करके तो ऑब्वियसली 120 ही आना है, क्योंकि 120 के ही फैक्टर्स हैं। तो मुझे फैक्टर तो मिल गए 12 and 10। तो अब मुझे क्या करना है, इस 22 को रिप्लेस कर देना है 12 और 10 से। तो मैंने 22 के प्लेस पे लिखा 12 + 10 ब्रैकेट एज इट इज, बाकी सारे स्टेप्स एज इट इज, सारे टर्म्स एज इट इज। अब आपको ब्रैकेट खोलना है, 12 × x 12x, 10 × x 10x, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम, दैट इज दिस नेगेटिव साइन। अब एक नेगेटिव साइन आपको बाहर दिख रहा है, ये हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, ये कह रहा है कि आप तरीके से सॉल्व करें, यानी इसको भी लेके चलें। तो ये माइनस का साइन अब अंदर ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस बनेगा माइनस, इस तरीके से। अब आप देखिए दोस्तों, इसको यहाँ पर हमने इन दोनों में x कॉमन लिया, तो मेरा बना x - 12, इधर से आएगा 10 कॉमन, तो इधर बचा केवल x। अब ये माइनस साइन इस प्लस को माइनस करेगा। आप जब भी बाहर माइनस का साइन कॉमन लेंगे, अंदर का साइन बदल जाएगा। तो यहाँ पर इस स्टेप पर आप चेक करें, दोनों ब्रैकेट क्या सेम है, यस, तो सेम है, तो मीन्स इट इज़ राइट। इधर से बचेगा x, इधर से बचा 10, वो भी माइनस, तो दैट्स द आंसर। तो ये हमारा हुआ x - 12 and x - 10 इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अच्छा, अब इसके बाद ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के बाद हमारे पास आता है डिवीज़न, यानी डिवाइड करने का नंबर। डिवाइड करना सीखना है तो डिवाइड करने के लिए देखिए आपको नॉर्मल डिवाइड करना है। जैसे हम नॉर्मल डिवीज़न करते हैं वैसे ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीज़न होता है। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए थोड़ा सा। और डिवीज़न में फैक्टराइजेशन दोबारा से भी यूज़ होगा सारा। जैसे सपोज़ आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे लिख रहा है कि डिवाइड करिएगा 4xy को 2x से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉर्मल तरीके से लिखेंगे 4xy अपॉन 2x। और इस स्टेप पर सिर्फ ये देखेंगे ऊपर नीचे क्या कैंसिल हो सकता है। एक्सपोनेंट एंड पावर हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो देखिए नंबर को नंबर से सॉल्व करना है। 2 2 4 और ये एक एक्स नीचे एक एक्स ऊपर, ये दोनों कट गए और हमारे पास बचा 2 और यहाँ से y। तो ये मेरा आंसर बना। इट्स सेम लाइक 4 डिवाइड बाय 2, तो 2 2 4, तो 2 आया। यहाँ पर उसके साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, यानी x भी है, वेरिएबल्स भी हैं, y भी है, कुछ ऐसा है। तो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। सिर्फ इतना है कि जहाँ पर पावर होगी उसको ध्यान से सॉल्व करना है। तो पावर पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे अगर कहीं पर पावर्स आपको नंबर की मिलती है तब। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखा जा रहा है -6xyz अपॉन 2xy, ये क्वेश्चन है। क्या करना है, सिंपल, जहाँ जो कट सकता है काट दीजिए। जैसे 2 से कटा 2 3 ज़ा, इसके बाद x से x कट गया, ख़त्म। y भी एक था, y से y कटा और ऊपर फिर एक z बचा, z -3z इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये सिंपल हमने डिवाइड करा है। ऐसे और डिवीज़न आपको मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चंस इजी है, चैप्टर बहुत इजी है ये। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ते टाइम, क्योंकि ये चैप्टर बहुत जल्दबाजी में पढ़ाया जाता है हमेशा, और इस चैप्टर को सही से बेसिक्स के साथ पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो में हमने यही कोशिश करी है कि आपको पूरा चैप्टर बेसिक से समझाया जाए। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है 12x क्यूब्ड y क्यूब्ड अपॉन 3x स्क्वायर y। देखिए हम इसको एक्सपोनेंट के रूल से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और प्लस हम इसको एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये लिखा है 12x क्यूब, थोड़ा सा समझ लें अगर हम इसको, तो देखिए ज़रा ये बन रहा है 12, तो मैं 3 से काट दूंगा, आपको समझ आ रहा होगा। मेरा फोकस अभी थोड़ा सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पर है, तो मैं इनको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये इसको मैं कर देता हूँ, चलिए 3 4 12, 4 आया। एक्स क्यूब को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, x इंटू एक्स, और y क्यूब को y इंटू वाई लिख दिया, 3 बार लिखना है। और ये है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम लिख देते हैं x इंटू एक्स, और y को लिख दिया y। अब यहाँ ऊपर नीचे देखिए जो कट सकता हो काट दिया। जैसे x से x कटा, फिर एक और x से एक और x कटा, फिर y से y कटा। अब क्या कैंसिल होने के बाद क्या बच रहा है, 4 एज इट इज़। देखिए एक आपका x बच रहा है और y यहाँ पर 2 है, तो ये बचेगा 4xy स्क्वायर, विच इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं एक्सपोनेंट का यूज़ करके, 12x क्यूब y क्यूब्ड अपॉन 3x स्क्वायर इन y। तो हियर अगर आप ध्यान दें, दिस इज x स्क्वायर्ड y, तो numbers can be solved with number, that means 4. This is x cubed and this is x square. x क्यूब को x स्क्वायर से सॉल्व करना है। अब हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि जब कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल ऊपर जाएगा तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर मैंने ये लिखा है ऐसे, तो एक्चुअली ये बन जाएगा x, ये ऐसे लिखा है। और डिवीज़न में पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो 3 - 2 इज़ 1, तो यहाँ पर भी तो हमने यही किया ना, तो ये बच जाएगा x की पावर 1, और ऐसे ये इसकी पावर 1 है, कोई पावर नहीं मतलब 1, ये भी ऊपर जाके माइनस होगा, y की पावर 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4xy स्क्वायर। तो ये हमारा सिंपलेस्ट वे है। दोनों ही एक्चुअली ईजी हैं, आपको बस मेथड आने चाहिए, और आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपके सामने आने ही आने हैं। तो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करिएगा। अब हम देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट, जहाँ पर उसने हमें एक और एक्सप्रेशंस दे रखे हैं 2, और इनको डिवाइड करना है।
थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं। ये देखिए अब क्वेश्चन है 15 दैट इज -15 a स्क्वायर बी सी क्यूब। अब देखिए ये 3 से इसको कटा 5 ज़ा, ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो 2 - 1 बचेगा 1, तो a टू द पावर 1। b 1 है, उधर भी 1 है तो कट गया, और c 3, तो -5ac क्यूब। ये ध्यान रखिएगा अगर c पे पावर 3 है तो वो c पर ही है, वो b पर नहीं है। मतलब आपको बहुत ध्यान रखना है, कुछ बच्चे गलतियां करते हैं इन क्वेश्चंस में। अगर यहाँ पे b3ab स्क्वायर लिखा है तो वो समझते हैं कि ये पूरे का स्क्वायर है। ऐसा नहीं है, जिस टर्म के साथ पर्टिकुलर, जिस एक्सप्रेशन, जिस भी वेरिएबल पे पावर लगी है वो उसी के साथ कैलकुलेट होना है। अब देखिए आपको डिवीजन के कुछ और क्वेश्चंस दिखाते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन ये ले लिया, इसको हमें डिवाइड करना है। अब आपको लग रहा होगा कि ये अजीब सा क्वेश्चन दिख रहा है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है हालांकि ये। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले इसको सही से लिख देते हैं। उसने कहा डिवाइड 4p स्क्वायर -16 बाय दिस। अब यहाँ पर जो टर्म्स हैं, देखिए इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या अंतर है। ये सिंगल टर्म है, मोनोमियल था, ऊपर भी नीचे भी। यहाँ पर क्या है, ये भी, ये ऊपर क्या है, बाइनोमियल दिख रहा है, और नीचे भी ऐसी है, दो दो टर्म है। तो ये डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि आप, अब देखो यहाँ पर भी गलती बच्चे क्या करेंगे, बहुत लोग करते हैं जो कि वो इस p को इस p से एक बार काटेंगे, फिर इस p से इसको काट देंगे, 4 से 4 कट कर देंगे, 2 8 16, उनका आंसर आ जाएगा 4, और यहाँ पे लिख देंगे 1 - 8, और नीचे कुछ नहीं बचा, बस ये आंसर हो जाएगा। समथिंग लाइक दिस वो बच्चे करते हैं। तो देखिए आप इस तरीके से कैंसिल यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टर्म्स आर एसोसिएटेड, टर्म्स जो है ना वो एसोसिएटेड हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर आपको ये इस तरीके से आप समझिएगा कि आप ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकते हैं डायरेक्टली, दे आर क्लोज्ड इन डोर, राइट। आप देख रहे हो ये अंदर बंद है, ये अंदर बंद है। इसको अगर आपको कुछ भी करना है तो ये इसको बाहर निकालना पड़ेगा या इनको सॉल्व करना पड़ेगा। हमने बचपन से पढ़ा ना, एकता में शक्ति है। एक स्टोरी थी जिसमें कोई फादर अपने बच्चों को लकड़ी का गट्ठर देता है कि देखो इसे तोड़ के दिखाओ, वो नहीं टूटता। तो एक्चुअली ये वही लकड़ी का गट्ठर है, ये नहीं टूटेगा। इसको हमें पहले ब्रेक करना पड़ेगा, यानी इनको अलग अलग करिए आप। जब आप अलग अलग करेंगे तब ये टूट पाएंगे। तो अब इनको अलग अलग करते हैं। अब अलग अलग करने के लिए हमें करना है इनका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए आपको देखना है कि किस मेथड से ये फैक्टराइजेशन होंगे। जैसे a स्क्वायर - b स्क्वायर वाला यूज़ हो सकता है, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ हो सकता है। हमें ही ये नॉर्मल फैक्टराइजेशन से, जैसे ये मुझे लग रहा है 4 2 का स्क्वायर है और ये p, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ ये। और उससे पहले मुझे क्या लगता है कि इन दोनों में से 4 कॉमन भी ले लेना चाहिए, तो और ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। आप ऊपर से, ऊपर वाले टर्म में से 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा p स्क्वायर। जब यहाँ से 4 हटाए तो p स्क्वायर, और 4 4 जा 16, ये बचा इतना। अभी क्वेश्चन और इजी हो गया है। अब देखिए p इंटू 4 मतलब 4p, p स्क्वायर -4, इसको अब मैं सॉल्व करता हूँ। p स्क्वायर मतलब p का होल स्क्वायर, और 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 का होल स्क्वायर। बिग ब्रैकेट कर देते हैं इसको, और यहाँ पर 4p और p -2। 4p से 4p कैंसिल हो जाएगा, बट आई एम थिंकिंग कि नेक्स्ट स्टेप में ही सॉल्व करते हैं। और 4p और p -2 अभी कैंसिल नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो बिग ब्रैकेट हमने लगाया था इसको हटा देते हैं, एंड लेट अस राइट देम इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स। 4p टाइम्स p + 2 टाइम्स p -2, टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, और 4p टाइम्स p -2। अब आप देखिएगा 4 से 4 कैंसिल, p से p कैंसिल। यहाँ पर कभी भी ना ऐसे सिंगल टर्म्स नहीं कटती हैं, पूरा एक्सप्रेशन कट सकता है, यानी कि पूरी की पूरी टर्म कटेगी। ऐसे कोई सिंबल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल नहीं कटेगा। ये p -2 से p -2 पूरा कैंसिल, और आंसर आया हमारे पास बचकर जो, वो हुआ p + 2। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, और एक ऐसा क्वेश्चन जो कि ईजी नहीं है।
क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते हैं बहुत ज़्यादा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। z इंटू 5z² माइनस 80 और यहाँ पर कितना है 5z और z प्लस 4। सेम मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है कि क्या कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, तो मुझे दिख रहा है 5 आई कैन टेक कॉमन। तो इधर बचा z² या z², 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 16 80 तो 16 और नीचे जो बचा उसको एज इट इज आप लिख दें। अब ये क्वेश्चन आपको भी होता हुआ दिख रहा होगा, तो 5z z² माइनस 16 इसके फैक्टर कर दें और डिनोमिनेटर में देयर इज़ नथिंग टू सिंप्लीफाई, तो कुछ सॉल्व नहीं करना है हमें। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में बहुत क्वेश्चन है ऐसे। अब ये a² माइनस b² लगा दिया मैंने, थोड़ा सा डायरेक्ट करा एक स्टेप इसमें, और यहाँ पर ये z प्लस 4 से z प्लस 4 कट, 5 से 5 z से z और जो बचा डेट इज़ माई आंसर। तो देखिए यहाँ पर आप समझिएगा इसी चीज़ को, फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आप देखिए ये क्वेश्चंस तीनों एनसीईआरटी बुक से लिए हुए हैं, इसको हटा दीजिए, ये दोनों क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन है। उसी तरीके का क्वेश्चन है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, दिस इज दिस यानी 8 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके 6 आ जाए, तो आई थिंक आपको मिल जाएंगे 4 + 2, 4 2 8, 4 + 2 6। ऐसे ही यहाँ पर 21 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके 10 आ जाए, तो 7 3 21। आई वॉन्ट कि आप ये क्वेश्चंस खुद करें। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इस वीडियो में ऑलमोस्ट हर तरीके के क्वेश्चंस हमने कवर करने की कोशिश करी है। आप चाहें तो बुक से क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं। बुक के क्वेश्चंस रिवाइज करके कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ उसको शेयर करें। इस वीडियो को भी प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको ज़रूरत है। एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।